ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल के दिन तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना इस श्लोक पर चर्चा हुई थी। तृणादपि सुनिचेन ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए शिक्षाष्टक का सर्वोत्तम श्लोक है। वो इतना महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस श्लोक को लिखकर गले में पहनने की सूचना देते हैं। That means he wants us to write the mantra down and wear it in the neck as ornament. और इसलिए इस श्लोक के अनंत भावार्थ हैं। अनंत दृष्टि से आप अलग अलग भावार्थ को ग्रहण कर सकते हो। तो कल एक प्रकार की नम्रता की बात हुई, आज हम दूसरे प्रकार की नम्रता की बात कर रहे हैं। पांडव लोग बहुत सक्षम थे, बहुत बलवान थे, बहुत वीर थे, धर्मशील थे, लोकप्रिय थे। फिर भी विधि के इच्छा के अनुसार उन पर बहुत संकट आए, बहुत कष्ट आए। परम योग्य होने के बावजूद भी उनको नंगे पैर जंगल में रहना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा। लेकिन वो सब उन्होंने नम्रता से किया। यहां तक कि भीमसेन जैसे महाबलशाली योद्धा को भी एक रसोइया बन के रहना पड़ा। अर्जुन जैसे जगत जेता धनुर्धर योद्धा को एक नपुंसक बनकर एक राजकुमारी को डांस सिखाना पड़ा। नकुल सौदे को घोड़े हाथी संभालना पड़ा। ये उनकी नम्रता का एक अनुपम प्रमाण है कि उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किया। धर्म के अनुसार चलने के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए। उसके बाद में वो लौट के आए और उन्होंने कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों से परामर्श किया, सलाह परामर्श। यहां तक कि अपने अधिकार में जो राज्य है उसकी मांग की, अपने हक की मांग की। फिर भी कौरव नहीं माने। फिर कृष्ण उनके प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए और कहे कि केवल 5 गांव दे दो, शहर भी नहीं। इनको केवल 5 गांव दो, क्योंकि ये क्षत्रिय है, वो राज्य करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 गांव छोड़ो, सुई की नोक पर जो जगह है ना, उतनी जगह भी नहीं दूंगा आपको मैं। तो तब क्या हुआ? तो फिर वो शांत नहीं रहे, वनवास नहीं गए वापस, चुपचाप अपनी झोपड़ी में नहीं रहे। तब उन्होंने युद्ध किया। ये भी उनकी नम्रता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध भी अपनी इच्छा से नहीं किया। उन्होंने युद्ध भगवान की इच्छा से किया। और उनकी नम्रता का और एक प्रमाण है, जब युद्ध करने का भीमसेन की बहुत इच्छा थी, बार बार वो कहते थे ये सब बेकार की बातें करने से लाभ क्या है, शस्त्र उठाओ और न्याय करो। लेकिन उनके मन में अपने अपने भी हिसाब किताब थे। जैसे द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ था, द्रौपदी के केश खुले थे। कैन वी प्लीज हैव म्यूट एवरीबॉडी? तो द्रौपदी के केशों का हिसाब करना था, वनवास का हिसाब करना था।
बहुत सारे उनको हिसाब करने थे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे हिसाब किताब करने के लिए युद्ध नहीं होने वाला है। ये युद्ध धर्म युद्ध है। ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। ये युद्ध मेरे प्रसन्नता के लिए है। तो उन्होंने अपने निजी उद्देश्यों को भी त्याग दिया। ये भी उनकी नम्रता है कि अपना अपना उनका एजेंडा था कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं, अपना अपना उनका एक हिसाब किताब था। उन्होंने भगवान के लिए उसको भी त्याग दिया। और भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके ये जो धर्म का युद्ध है, या आपका युद्ध नहीं है, वो लड़ो आप। धर्म का युद्ध भी लड़ना है, अपने एजेंडे को बाहर रखना है, और मेरा स्मरण करते हुए मेरे लिए ये युद्ध लड़ना है। तो उन्होंने बहुत खूंखार युद्ध किया। उन्हें वहां पर जो बैठ के 16 माला जप नहीं किया, शस्त्र उठाया और भयंकर दिव्यास्त्र और अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, और भयंकर भयंकर तिमिंगल जैसे महान योद्धाओं का भी नाश कर दिया उन्होंने। यहां तक कि उनको भीष्मदेव का वध नहीं करना था, उनको द्रोण का वध नहीं करना था, लेकिन उन्होंने भगवान की इच्छा से किया। ये भी उनकी नम्रता थी। उनका मन तो कह रहा था कि गुरु जी का वध नहीं करना चाहिए, परदादा का, परम पितामह का वध नहीं करना चाहिए, ये उनका मंतव्य था। लेकिन अपना मंतव्य छोड़कर उन्होंने कृष्ण के मंतव्य का, आदेश का पालन किया। ये भी उनकी नम्रता थी। तो नम्रता की परिभाषा स्थिति के अनुसार बदलती है। किस परिभाषा, किस स्थिति में, किस संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं, उस पर नम्रता की परिभाषा बदलती है। तो चुपचाप वनवास जाना, अज्ञातवास को भोगना, और बाद में इतना भयंकर युद्ध करना, ये सब नम्रता का प्रतीक है। ये दोनों विरोधाभासी एक्टिविटी नम्रता क्यों है? क्योंकि ये भगवान को केंद्र स्थान में रख कर लिए हुए निर्णय है। और ये नम्रता की इतनी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये नम्रता होगी तो ही निरंतर जप होगा। कीर्तनीय सदा हरि, ये श्लोक का चौथा हिस्सा है। लेकिन इस श्लोक का पहला हिस्सा है तृणादपि सुनीचेना। उन्होंने तरोरपि सहिष्णुना, उन्होंने वृक्ष जैसे सहनशीलता को दिखाया, तृण से भी अधिक, हाँ, नम्रता को दिखाया। उनका स्वाभिमान को कुचला गया, वो भी उन्होंने सहन किया। लेकिन जब कृष्ण की संतुष्टि की बात आई, कृष्ण के आदेश की बात आई, तो वही पांडव जिन्होंने इतना अपने आप को कुचलना भी स्वीकार किया, नंगे पैर घूमना भी स्वीकार किया, वही पांडवों ने गदा धनुष्य भाला सब उठाकर महान योद्धाओं का वध किया। एक प्रकार से पृथ्वी की बहुत जनसंख्या का वध किया गया, पूरी साफ सफाई की गई। उसके बाद भी धर्मराज को रो दुख हो रहा है, वो रो रहे हैं कि मेरे लिए इतना सब वध किया गया। वो भी उनका नम्रता का प्रतीक है। तो सारांश में आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान अगर केंद्र स्थान में हो, और भगवान के भक्त, संतगण, गुरुजन अगर हमारे जीवन की बुनियाद हो, तो उनकी इच्छा को सामने रखते हुए धर्म का पालन करने के लिए अगर कुचल भी जाना है तो भी नम्रता है। और उसी के लिए अगर शस्त्र उठाना है, युद्ध करना है, बुद्धिमानी से युद्ध करके भगवत भावना को बढ़ाना है, तो वो भी नम्रता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या किया? काजी ने आतंक किया, भक्तों के मृदंग तोड़े, जान से मारने की धमकी दी, तो महाप्रभु दांतों में तृण लेकर नहीं गए उसके पास। महाप्रभु जी ने लाखों लाखों मशाले जलाई, और धुआंधार कीर्तन करते हुए एक प्रकार से डरने का डरावना महाबोल खड़ा करके वो काजी के घर पहुंचे, और काजी को सरेंडर करवाया। तो महाप्रभु ने दिखाया है कि नम्रता चाहिए, लेकिन नम्रता के भी अलग अलग प्रदर्शन होते हैं, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार। हम लोगों को देखना यह है कि जब धर्म का नाश होता है तो भगवान भी आते हैं और अधर्मियों का पूरा नाश कर देते हैं। तो भगवान क्या एरोगेंट है? भगवान नम्र नहीं है। भगवान नम्रता की मूर्ति है। लेकिन सर्वतोपरि जो है वो धर्म है। वो धर्म है
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है जो भगवान कहते हैं। और परमोच्च धर्म जो है वो है कृष्ण प्रेम, प्रेम पुमार टू महान। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम कुचल भी सकते हैं अपने आप को, या शस्त्र भी उठा सकते हैं। जो जरूरत हो वो करना नम्रता का प्रमाण है। और ये इस प्रकार की नम्रता की व्याख्या परिभाषा अगर हम समझते हैं, तो ही हम निरंतर बिना अवरोध बिना खंड के जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी धन्यवाद, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया आपने कि परिस्थिति